हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी मदद कीजिए। मैसेजेस को निकालने में डिवाइन प्लीज़, एंसेस्टर मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज तर्राट लग रहे हैं आप इनको। द मून, आपके प्रति इनके इमोशनल ओवरवेल्म हो रहे हैं और बहुत इनको जकड़ कर रखा है इमोशंस ने। और जब से आपका ये सोर्स वाला जो नेचर है उसकी वजह से आप बहुत आकर्षित कर रहे हैं इनको। वहीं अगर आप मोस्टली मेल्स हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, तो आपका जो फाइनेंस है, जिस कदर आपने अपने आप को पैरों पे खड़ा किया है, तो इनकी जो बेइज्जती थी ना, बेइज्जती करने की जो आदत थी ना, उसको आपने करारा जवाब दिया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके। ठीक है। वहीं ये जो पर्सन है आपके, इनका फाइनेंस बिगड़ा हुआ है। बहुत सोच समझ के इनको पैसा खर्च करना पड़ता है। जीवन में नीरसता है, किस वजह से है ये मैं देखूंगी। इनका जो विवाह है उसमें इनको धोखे की बदबू आ रही है। या तो इनके पार्टनर इनको धोखा दे रहे हैं या फुलफिलमेंट इनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये किसी के साथ में जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, पर बीच में आ गया है ये धोखा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैरिज में तुमको, या कमिटमेंट की जो बात थी उसमें तुमको, मतलब मेरे व्यूअर्स को धोखा देकर मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस धोखे के बीच में होने से ही मैं ये नई बिगनिंग नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, वरना मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता था। मेरी खुद की गलतियाँ इस न्यू बिगनिंग को रोक रही हैं और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा है। रात को सो नहीं पाती हूँ, सो नहीं पाता हूँ और दिक्कतें मेरे को बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ये सोचा था कि जिस भी पर्सन को तुम्हें छोड़कर मैं चूज़ कर रहा हूँ वो पर्सन और मेरे आसपास के लोग सच्चे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह कुछ ना कुछ स्वार्थ जीवन में ज़रूर है। वहीं इनके जीवन में एक लेडी है जिनने इनकी नाक में दम कर रखी है। ठीक है, ये लेडी ने इनकी नाक में दम कर रखी है। ये इनकी माँ हो सकती हैं, कोई चाची या कोई ऐसी पर्सन हो सकती हैं जिन्होंने इनकी नाक में दम कर रखी है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनकी ये सासू माँ हो सकती हैं, ननंद हो सकती हैं, जिनकी वजह से इनको काफ़ी परेशानियां हैं। बहुत डोमिनेटिंग लेडी है ये। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसी लेडी ने आपके साथ इनका रिश्ता नहीं होने दिया, संबंध इन्होंने नहीं होने दिया अपने डोमिनेंस के कारण। ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल है और एक उलझाव है। हमेशा ही दूसरों की नीड पूरी करने में ये लगे रहते हैं, लेकिन आपसे जो प्रेमपूर्ण रिश्ता था उसकी जो महक है इनको बार बार आती है। यहाँ पे मेरे को ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि आप कोई परफ्यूम लगाते हैं, फ्लावर्स से के रिलेटेड कुछ है या कोई फूल से रिलेटेड कोई बात है। यहाँ पर परफ्यूम की बात मुझे बार बार लग रही है। वो परफ्यूम की खुशबू जहाँ भी कभी इनको मिलती है तो ये ना बहुत किलप जाते हैं, मतलब बहुत इनकी आपकी याद बहुत आती है। अगर आप इनकी एक्स वाइफ हैं तो इनको कहीं वो परफ्यूम की ज़रा सी भी स्मेल आती है तो ये बहुत फड़फड़ाते हैं। ठीक है, देखिए इनका बस यही कहना है
कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि ना मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ, जिसको ना अपनी फीलिंग्स की कदर है ना दूसरे की कदर है। क्योंकि अपनी फीलिंग्स की कदर होती तो मैं तुम्हारे को साथ लेकर चलता या चलती। मैं बहुत इमोशनल इंसान नहीं हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, इमोशंस लेस हूँ, और आज मुझे उसका कर्मा मिल रहा है। लोग भी मुझे उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई दूसरों का पेट भरने का सामान हूँ, दूसरों की इच्छाओं पूरी करने का माध्यम हूँ। कोई मुझसे इमोशनली अटैच नहीं होता। जो भी लोग मुझसे अटैच होते हैं, मेरे रुपये पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए मुझसे अटैच होते हैं। उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं, इनको ऐसा लगता है। और इनको ये भी लगता है कि इनको तुरंत बोरिया बिस्तर उठा के आपके पास तेज़ी से आ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, आपसे बातें करनी चाहिए, अपने दिल की बात कहनी चाहिए, कोई डिले नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन ये इनके दिल की बात है, लेकिन इनका यथार्थ ये है कि ये जो जिम्मेदारियां हैं इनके जीवन में वर्तमान में, अगर ये मैरिड है तो उससे रिलेटेड जिम्मेदारियां, माता पिता फैमिली को लेकर जिम्मेदारियां, जो अपना कैरियर है उससे रिलेटेड जिम्मेदारी, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने में ये इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतने परेशान हैं, इतने बर्डन महसूस कर रहे हैं ये कि आपके पास आने के लिए इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं इनका जो धोखा है वो इतना बड़ा धोखा है कि इनको लगता है कि ये आना भी चाहें तो क्या आप आने देंगे इनको। वहीं ये जो लेडी है ना, ये बहुत बड़ी बाधा भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लेडी ने इनको इतना मजबूर कर दिया, कुछ कसम वसम भी दे दी हो शायद। यहाँ पे एक ऑर्डर के पोजीशन में यह है कि इन्होंने ऑर्डर दिया आपके पर्सन को कि तुम्हें ये करना है, ऐसा ही होगा। उस स्थितियों में आपके पर्सन ने सरेंडर किया। ये बात सबके लिए लागू ज़रूरी नहीं है, और आज इनका जीवन बर्डन्ड है। तो ये किसको दोष दें। आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि मैंने ना डोमिनेट कुछ ज़्यादा ही किया, रिश्ते में परेशानियां क्रिएट की, एक समकक्ष जो पार्टनर को ट्रीट करना चाहिए नहीं किया, हमेशा एम्परर बनी रही या बना रहा। और आज मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, मैं तुम्हारी राह देखता हूँ या देखती हूँ कि काश कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, पर मुझे सारे रास्ते सूने दिखाई देते हैं। मुझे कोई रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं देता कि मुझे तुम्हारी तरफ आने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे रास्ते खुद ही बंद किए हैं। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तो जब मैं ये सब सोचता हूँ तो ना मेरी नींद पूरी होती है, न ठीक से जो वर्क सेटिस्फेक्शन है दिन भर की थकावट के बाद वो भी नहीं मिलता। बहुत परेशान हूँ। और अगर ये फीमेल हैं तो भी इनकी यही स्थिति है कि दिन भर काम करने के बाद भी इनको आपकी याद आती है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल सही पार्टनर थे। लवर्स का कार्ड है, आप परफेक्ट इनके लिए पार्टनर थे, पर इनसे आपको चूज़ करने में भूल हुई है। और अगर आपकी ये एक्स हैं तो आपको रिजेक्ट करने में इनकी भूल हुई है, और अब आप रिजेक्शन मोड में हैं। ठीक है, अब इनको ऐसा लगता है कि जो डोज इन्होंने आपको खिलाया वही गोली अब इनको खानी पड़ेगी आपके पास आए तो ये व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती आपके पास आने की। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास आने से न केवल आपकी ज़िंदगी ये डिस्टर्ब करेंगे बल्कि अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगे। बस पछतावे के अलावा इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। इस तरह की बात यहाँ पर है। मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी इनके, क्या आता है देखते हैं।
क्या है इनकी फीलिंग्स, हिडन थॉट्स। फीलिंग्स तो बहुत है, देखते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कुछ मैसेजेस मुझे देने की कृपा करें। आई एम इन रिग्रेट, रिग्रेट में हूँ मैं, पछतावा है मुझे। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, बहुत यादें सताती हैं इस व्यक्ति को। आई हैव नार्सिसिज्म, ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। ये कह रहे हैं मैंने ऐसा धोखा तुम्हें दिया है कि वो गलती में नहीं आता, वो गुनाह कर दिया है मैंने, मुझे पता है। तुम मुझे भूल गई हो, कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, पर इनको परिस्थितियाँ रोक रही हैं। लास्ट कार्ड है, माफ़ कर दो मुझे, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा उन बातों के लिए शर्मिंदा रहूँगा। सॉरी, सॉरी कह रहे हैं ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।